नमस्कार, मैं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी में। मेरे साथ नरेश अरोड़ा जी हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। हम सब जानते हैं कुंडली टीवी के माध्यम से हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहते हैं जब कोई ग्रह अपना ट्रांजिट करता है या अपनी चाल बदलता है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति देव की। नरेश जी, देवगुरु बृहस्पति देव जो हैं वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं और ट्रांजिट करने वाले हैं। हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या ट्रांजिट होगा और किस राशि से किस राशि पर वो अभी जाएंगे और क्या क्या प्रभाव रहेगा हमारी सारी राशियों पर। देखिए नेहा, जो गुरु हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह हैं कुंडली के। किसी भी कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु ही ज्ञान देता है, गुरु ही संपत्ति देता है, गुरु ही समृद्धि देता है, गुरु ही आपको जो है प्रसिद्धि देता है, और गुरु ही आपकी फैमिली का कारक ग्रह होता है। फैमिली भी गुरु से बनती है। अब देखते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है गुरु की। गुरु कुंडली में इस भाव के कारक होते हैं नेहा, इस भाव के कारक होते हैं, ये त्रिकोण भाव है। पंचम और नवम के कारक गुरु होते हैं। गुरु 11वें भाव के कारक होते हैं, ये आय का भाव है। गुरु दूसरे भाव के कारक होते हैं, ये धन का भाव है। अब कुंडली में 4 भावों के कारक जो है नेहा गुरु होते हैं। गुरु एक स्थान पर बैठते हैं, उस भाव को प्रभावित करते हैं। जिन 3 स्थानों पर गुरु की दृष्टि होती है, जैसे यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ देखेंगे और यहाँ 9वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे। अब 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि, 6वीं 7वीं दृष्टि, 9, 4 घरों के कारक हो गए। एक घर जिस पे बैठे हैं वो हो गया, 3 जगह पर उनकी दृष्टि हो गई, ये 8 हो गए। 2 राशियां गुरु ओन करते हैं, एक ये वाली राशि मीन राशि और एक ये वाली राशि। ये कालपुरुष की पत्रिका है, लेकिन डिफरेंट हो सकता है किसी भी। यानी कि टोटल कुंडली में 10 भाव जो होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुरु से संचालित होते हैं। गुरु या तो उनके कारक हैं, या गुरु की दृष्टि है, या गुरु उन घरों के मालिक हैं। मान लीजिए गुरु इनमें से 2 घरों में कहीं ना कहीं बैठे हो, या यहाँ पर बैठे हो, या कॉमन दृष्टि दे रहे हो। जैसे इस भाव के कारक हैं, यहाँ पर दृष्टि भी दे रहे हैं, ये माइनस भी कर लें तो भी 8 भाव जो है गुरु के जरिए ही संचालित होते हैं एक तरीके से। तो वो गुरु क्या करने जा रहे हैं, गुरु यहाँ पर कुंभ राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं 20 जून से। अभी ये वक्र अवस्था में ही उल्टे होकर यहाँ आएंगे। ये इनकी जो डेट है यहाँ पर आने की, ये है 14 सितंबर। 14 सितंबर से यहाँ पर गुरु वक्री होकर शनि के साथ आएंगे। शनि ऑलरेडी यहाँ पर वक्री बैठे हैं। ये गुरु की नीच राशि है, मकर राशि जो है वो गुरु की नीच राशि है। अब यहाँ पर गुरु रहेंगे 18 सितंबर तक वक्र अवस्था में। इसके बाद मार्गी होकर फिर दोबारा यहाँ आ जाएंगे 20 नवंबर को। फिर यहाँ पर जो संवत का एंड है अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। तो अब इसका इतना अंतर क्यों है? अंतर यह है क्योंकि गुरु जब नीच राशि में आते हैं और वक्र अवस्था में होते हैं, वैसे गुरु नीच राशि में अच्छा फल नहीं देते, लेकिन जब वक्र अवस्था में आ गए हैं, नीच राशि में है, तो गुरु का फल जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। ये घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी इस ट्रांजिट से। दोनों ही ग्रह, ये शनि का भाव है, शनि देव का भाव है, 10वां भाव यदि हम कालपुरुष की कुंडली को देखें। वैसे भी राशि शनि की है, ये नीच राशि गुरु की है लेकिन राशि शनि की है। तो दोनों वक्र अवस्था में इस भाव में बैठेंगे और कहीं ना कहीं आपकी हर चीज़ को संचालित करेंगे। फाइनेंस, आपकी फैमिली लाइफ, हर चीज़ को संचालित करेंगे। तो सबसे पहले नेहा हम बात करेंगे यहाँ पर कि मेष राशि जो है उनके लिए कैसा रहेगा गुरु का ट्रांजिट। गुरु आपकी कुंडली में इन 2 भावों के मालिक बनते हैं, एक भाग्यस्थान और एक जो है ये 12वां घर। 12वां घर जो होता है नॉर्मली हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है। 12वें घर से विदेश की यात्रा देखी जाती है। 12वें घर से मोक्ष देखा जाता है। नींद से संबंधित जो समस्या होती है वो यहीं से आती है, क्योंकि बेड कंफर्ट सारे 12वें भाव से आते हैं। तो इन 2 भावों को लेकर आपको जो है वो फायदा हो सकता है, क्योंकि गुरु जो है नीच अवस्था में वक्री हो रहे हैं। नीच अवस्था में वक्री हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि गुरु आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर रहेंगे आपकी कुंडली में। ये मेष राशि की कुंडली है तो यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये एग्जीक्यूट हो सकता है। यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, ये भाग्य का 9वां स्थान है। यहाँ पर यदि आपकी प्रमोशन रुकी हुई है तो वो हो सकती है। यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, ये धन का भाव है। तो अल्टीमेटली मेष राशि वालों के लिए ये गुरु का ट्रांजिट जो होगा, जो वक्री अवस्था में आकर नीच राशि में आ रहे हैं, शनि के साथ आ रहे हैं, वो अल्टीमेटली काफी अच्छा होगा। और अब हम बात करेंगे कि मकर जो वृष राशि है उसके लिए ये कैसा रहेगा। जी, अगली राशि की बात करेंगे कि जैसे अभी हमने नरेश जी से जाना कि पहली राशि मेष पर क्या प्रभाव रहेगा, उनके जीवन में क्या बदलाव होंगे जब बृहस्पति देव, जो देवगुरु बृहस्पति देव हैं, वक्री होंगे। यानी कि 14 सितंबर तक, 13 सितंबर या 14 सितंबर को जब भी ये वक्री अवस्था में ऑलरेडी हैं, जब आएंगे तो क्या प्रभाव डालेंगे। तो अगली राशि की बात करते हैं। देखिए ये जो वृष राशि है, यहाँ पर
ये भाग्यस्थान में ही आ जाएंगे, इसी भाव के कारक होते हैं, हालांकि नीच राशि में है लेकिन इसी भाव के कारक होते हैं। तो ये यहाँ पर आकर सबसे पहली बात तो यह है कि ये दोनों ग्रह इस भाव को एक्टिवेट कर देंगे। नेहा, ये भाव हौसले का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है, छोटे भाइयों का भाव होता है। यदि आपका अपने भाई के साथ कोई रिलेशन गड़बड़ चल रहा है तो ये स्थिति जो है आपके लिए फेवरेबल है वृष राशि के जातकों के लिए। तो यहाँ पर आपकी कोई ना कोई जो मनमुटाव चल रहा था वो ठीक हो सकता है। यदि आपको कोई डिसीजन लेने में परेशानी हो रही थी, कोई कन्फ्यूजन हो रही थी, वो कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। इस राशि के जातकों के लिए ये वाला भाव, यहाँ पर गुरु बैठकर सीधा लगन को देखेंगे, लगन एक्टिवेट है एक तरीके से, तो यहाँ पर इस चीज का काफी फायदा होगा। यहाँ पर बैठेंगे तो पंचम में देखेंगे। नेहा, यदि इस राशि के जातकों को कोई संतान संबंधी इशू आ रहा है, या जो फीमेल्स हैं या जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं, या कोई इशू आ रहा है, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पंचम के ऊपर पड़ेगी। गुरु इस भाव के कारक भी होते हैं, तो वो समस्या जो है वृष राशि के जातकों के लिए सुलझ सकती है। 20 नवंबर तक का जो पीरियड है, जब तक यहाँ पर गुरु रहेंगे तब तक ये स्थिति जो है वो बड़ी अच्छी रहेगी। 18 अक्टूबर तक का, 18 अक्टूबर के बाद गुरु यहाँ पर चले जाएंगे। तो ये जो अवस्था है गुरु की, ये काफी अच्छी है वृष राशि के जातकों के लिहाज से। जी, ओवरऑल देखा जाए नरेश जी कि वृष राशि के लिए ये अच्छा समय ही आने वाला है। तो चलिए अगली राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि की। मिथुन राशि के बारे में जानते हैं नरेश जी। पिछली राशि के बारे में तो बहुत अच्छा रहने वाला है, मिथुन राशि के लिए क्या कुछ लेकर आएगा? देखिए, मिथुन राशि के लिए नेहा, यदि तो कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि केंद्र की महादशा चल रही है। हालांकि ट्रांजिट अष्टम में हो रहा है, गुरु का ट्रांजिट अष्टम में अच्छा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि शनि के साथ में है, नीच राशि में है, वक्र अवस्था में है, तो ये ट्रांजिट अच्छा है। तो ये भाव होता है पार्टनरशिप का भाव, जिनके गुरु मालिक है। यहाँ पर कर्म स्थान के मालिक गुरु हैं। तो इस राशि के जातकों के लिए यदि कोई आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, यदि आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप पार्टनर ढूंढ रहे थे, तो वो आपकी तलाश जो है वो पूरी हो सकती है। जिनकी शादी नहीं हुई है इस राशि वालों के लिए, वो 7th एक्टिवेट हो जाएगा, तो शादी का योग भी बन सकता है। जो शादीशुदा लोग हैं, जिनकी थोड़ी आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ये भाव होता है कर्म का भाव। यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब फ्रंट के ऊपर आपके लिए सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी कंफर्टेबल होनी शुरू हो जाएगी। यदि आप कारोबार करते हैं तो कारोबार आपका थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। उसका कारण यह है कि कारोबार के भाव से गुरु यहाँ पर 11वें भाव में आ गए हैं। यदि हम यहाँ से काउंट करते हैं तो कारोबार के भाव से 11वें भाव में गुरु गोचर करेंगे। ये एक अच्छी स्थिति है और आपके लिए बहुत जो है वो अच्छे फल लेकर आएगी। तो चलिए अगली राशि की बात करते हैं। नरेश जी से जानते हैं कि अगली राशि यानी चौथी राशि कर्क के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का ये जो वक्री होना है, ये उनकी अवस्था हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी? देखिए नेहा, बड़ी अच्छी सिचुएशन रहने वाली है कर्क राशि के लिए। हालांकि गुरु के बारे में कहा जाता है कि जहां पर गुरु विराजमान होते हैं उस घर का नुकसान कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि चूंकि अपने घर में विराजमान है, तो शनि उस घर को मजबूती दे रहे हैं। यहाँ से गुरु देख रहे हैं सीधा लगन को, शनि भी लगन को देख रहे हैं सीधा, तो इसका मतलब है कि ये लगन एक्टिवेट हो गया। जब लगन एक्टिवेट हो जाता है तो सारी चीजें जो है वो आपके लिए पॉजिटिव होती हैं। यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी सीधा, ये आय का भाव है, तो आपकी आय में इंप्रूवमेंट हो सकती है। यहाँ से 9वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पर पड़ेगी। ये भाव जो है वो आपके भाई का भाव होता है या आपकी एनकरेजमेंट का भाव होता है। यहाँ से पराक्रम देखा जाता है। यदि आप ये पीरियड देखेंगे, इस दौरान यदि आप कोई फैसले नहीं ले पा रहे, चाहे वो जॉब से संबंधित है, चाहे वो कारोबार से संबंधित है, चाहे वो पर्सनल लाइफ से संबंधित है, तो ये फैसले आप जो है वो इजीली ले पाएंगे। आपके भाइयों के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। थोड़े से कर्क राशि वाले जातक जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, थोड़ा सा इमोशन के ऊपर जरूर कंट्रोल रखिएगा। बाकी आपके लिए ये स्थिति जो है वो गुरु का ट्रांजिट जो होने जा रहा है वो काफी अच्छे फल देने वाला है। जी, इसका मतलब ये है कि कर्क राशि वाले थोड़े मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। इस ट्रांजिट उनके लिए अच्छा ही रहने वाला है जी। तो चलिए अगली राशि सिंह की बात करते हैं कि सिंह राशि पर क्या प्रभाव रहेगा ये गुरु के ट्रांजिट का? देखिए नेहा, सिंह राशि में गुरु यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे थे पहले, तो ये वक्री अवस्था में तो यहाँ पर आएंगे। ये छठा भाव जो होता है ऋण रोग शत्रु का भाव होता है। शनि यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है, अपनी राशि में विराजमान है, तो इस घर को ऑलरेडी मजबूती दे रहे हैं। यहाँ से गुरु कहाँ देखेंगे? यहाँ से गुरु सीधा देखेंगे धन भाव को, यहाँ से गुरु सीधा देखेंगे कर्म भाव को। तो जिन लोगों की जॉब है उनके लिए गुरु आ गए 9वें भाव में। यहाँ से ये भाव जो होता है छठा भाव, ये साधना का भाव होता है, ये कर्म की साधना का भाव है। यानी कि जिनका मन काम में नहीं लग रहा था वो काम में लगना शुरू हो जाएगा। जो लोग इस राशि के, जो लोग सिंह राशि के जो जातक हैं,
जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि काम नहीं करना है या काम को लेकर थोड़ा सा सुस्त हो रहे थे, वहां पर अब जो है इस साधना में आ जाएंगे, इनका काम के प्रति झुकाव जो है वो ठीक बढ़ जाएगा। यहाँ से क्योंकि काम के प्रति झुकाव बढ़ेगा तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि आय स्थान पर पड़ रही है, धन स्थान पर पड़ रही है, तो धन का लाभ जो है यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। ये दो दृष्टियां हैं गुरु की जो पड़ रही हैं, नवम और आपकी पंचम दृष्टि है। ये सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। आपको यदि नींद से संबंधित कोई समस्या आ रही थी या आपने कोई इमिग्रेशन की फाइल लगाई हुई थी जो क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर ये 12वां भाव एक तरीके से एक्टिवेट है आपका। यदि कोई स्टूडेंट बाहर जाना चाहता है पढ़ने के लिए या इमिग्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो ये टाइम जो है वो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि जब भी किसी एक ग्रह के ऊपर, एक राशि के ऊपर एक मेलाफिक और एक बेनाफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है तो वो भाव एक्टिवेट समझा जाता है। तो ये 12वां भाव आपके लिए एक तरीके से एक्टिवेट है। ये यदि कोई नींद की समस्या से गुजर रहा था या कोई बेड कंफर्ट वाला जो इशू किसी को आ रहा था, तो वहां से ये जो है वो क्लियर आउट हो जाएगा। ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा ट्रांजिट इस लिहाज से। जी, तो सिंह राशि के जातकों को ये खुश हो जाना चाहिए सुनकर, क्योंकि आय के हिसाब से भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है ट्रांजिट। और अगर देखें कि बाहर, जैसे नरेश जी ने बताया कि यात्रा के हिसाब से अगर कोई यात्रा फॉरेन की करना चाहते हैं उसके लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं छठी राशि कन्या की। कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा देवगुरु बृहस्पति के इस ट्रांजिट का, चलिए जानते हैं नरेश जी से। देखिए नेहा, ये तो एक तो कन्या राशि से पंचम में गुरु ट्रांजिट करेंगे। पंचम में गुरु की स्थिति मजबूत होती है क्योंकि इसी भाव के कारक भी गुरु होते हैं। ये इजी गेंस का भाव है। हालांकि ये दड़े सट्टे का भाव भी होता है, लेकिन यदि वो नहीं करेंगे आप इस दौरान में, यदि शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो कॉल ऑप्शन में मत लगाइएगा पैसा। यहाँ पर गुरु आपको वो चीज़ अलाउ नहीं करेंगे। हालांकि वक्री अवस्था में है, अच्छे फल देते हैं, आय स्थान के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, लेकिन यदि आप दड़ा सट्टा लगाएंगे तो हो सकता है कि आपका नुकसान हो जाए। तो उस चीज़ से आपको बचना है। लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, वो आपके लिए एक लिहाज से अच्छा है। यहाँ पर नवम स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ये भाग्य स्थान होता है, इसको एक्टिवेट करेंगे एक तरीके से। यात्रा जो, यदि आप कोई धार्मिक यात्रा का प्लान बना रहे हैं या छोटी यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो वो यात्रा हो सकती है आपकी। ये आय स्थान है। आपको यदि कोई चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, रिजल्ट किसी चीज़ का एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो रिजल्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे आपका एग्जाम का रिजल्ट है, चाहे आपका कोई जॉब को लेकर कोई है, प्रमोशन अटका हुआ है, या पॉलिटिकल लोग जो इस दौरान कोई पोस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि 11th एक्टिवेट है, ये एलिवेशन का भाव होता है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा तो पोस्ट मिल सकती है, अच्छी प्रमोशन मिल सकती है जॉब वालों को। तो कन्या जो राशि है या कन्या लगन है, उनके लिए गुरु का ट्रांजिट जो है वो ये फल लेकर आएगा। तो चलिए बात करते हैं अगली राशि तुला की। तुला राशि पर क्या प्रभाव छोड़ेगा ये ट्रांजिट, नरेश जी से जानते हैं। देखिए नेहा, तुला राशि के लिए गुरु चौथे भाव में ट्रांजिट करेंगे, तो यहाँ पर गुरु का ट्रांजिट करना थोड़ा सा मदर की हेल्थ के लिए इशू वाला हो सकता है, क्योंकि शनि ऑलरेडी वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इस राशि के जातकों को माँ की सेहत को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रह सकता है। लेकिन यदि हम जॉब की बात करें तो यहाँ पर अगेन ये भाव एक्टिवेट हो रहा है, 10वां भाव। 10वां भाव जब एक्टिवेट होता है, ये कर्म का स्थान है। कर्म आपका कोई भी है, चाहे वो जॉब है, चाहे किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, या आप कारोबार कर रहे हैं, हर तरह की चीज़ जो है वो कर्म में आती है। ये भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा काम को लेकर एंथुसिज्म आप में आ जाएगा, थोड़ी सी शक्ति आ जाएगी। एग्जीक्यूट चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होंगी। ये भाव जो है यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ये भाव यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। नेहा, ये भाव जो होता है अष्टम भाव, ये होता है सडन लॉस का भाव होता है, ये रिसर्च का भाव होता है, यहाँ से एक्सीडेंट देखा जाता है। तो ये भाव एक तरीके से यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो ये जो स्टूडेंट नेहा रिसर्च के काम में काम करते हैं, या जो साइंटिस्ट होते हैं, या मेडिकल के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा आने वाला है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए, ड्राइविंग थोड़ी सी आपको स्लो करनी है, क्योंकि ये भाव जब एक्टिवेट होता है तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी कई बार आते हैं। सडन लॉस हो जाता है, एक्सीडेंट में कुछ ऐसी चोट लग जाती है जिससे आप रिकवरी नहीं कर पाते। ये भाव एक्टिवेट हो रहा है। यदि आप विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश का कोई आपका प्लान है, या आपको नींद से संबंधित कोई समस्या आ रही थी, या आपका कोई यात्रा का प्लान है, लंबी यात्रा का प्लान है, तो यहाँ से एक्टिवेशन हो रही है वो वाली। गुरु आपको ये चांस देंगे, यहाँ पर आकर जो है उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी फेवरेबल रहने वाली है। जी, यानी कि तुला राशि के जातकों के लिए मिला जुला ये ट्रांजिट रहने वाला है। जी जी बिल्कुल जी। तो चलिए अगली राशि यानी 8वीं राशि वृश्चिक की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों पर जब देवगुरु बृहस्पति देव ट्रांजिट करेंगे तो क्या प्रभाव छोड़ेंगे? देखिए नेहा, वृश्चिक राशि के लिए 2 घरों के मालिक बनते हैं गुरु। एक ये धन भाव है, यहाँ से फैमिली देखी जाती है, कुटुंब देखा जाता है, आपका लैंग्वेज यहाँ से देखी जाती है।
ये पंचम भाव है, ये त्रिकोण का भाव होता है, तो ये यहाँ से इजी गेन्स आते हैं, संतान आती है, प्रेम संबंध यहाँ से देखे जाते हैं, हायर एजुकेशन यहाँ से देखी जाती है, स्टेट ऑफ माइंड का भाव ये होता है। यदि आप किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन चल रही थी तो वो आपके के लिए अब दूर हो जाएगी, आप डिसीजन जो है वो वाइजली लेना शुरू कर देंगे। ये यहाँ पर गुरु की, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, ये भाग्यस्थान है, सीधी सप्तम दृष्टि से गुरु यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद गुरु यहाँ पर देखेंगे, ये आय का भाव है। गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो यहाँ पर पड़ेगी। यदि हम इसको इस तरीके से देखते हैं तो जब गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ से पड़ेगी तो वृश्चिक राशि के जो जातक शादी का इंतजार कर रहे हैं नेहा, उनके लिए ये खबर जो है वो ट्रांजिट जो है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ से क्योंकि सप्तम एक्टिवेट हो जाएगा तो जिनको शादी का इंतजार है उनकी शादी फिक्स हो सकती है या मैरिज हो सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जिनको एलिवेशन का इंतजार था अपनी पोस्ट में, वो एलिवेशन वाला काम पूरा हो सकता है क्योंकि 11th एक्टिवेट होने जा रहा है, भाग्यस्थान एक्टिवेट होने जा रहा है। ये यहाँ से धार्मिक यात्रा भी देखी जाती है नेहा, अध्यात्म यहाँ से देखा जाता है। जिन लोगों का झुकाव अध्यात्म की तरफ है, जो लोग विदेश में यात्रा करना चाहते हैं, यहाँ पर धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, तो ये उनकी मुराद जो है वो गुरु के यहाँ से ट्रांजिट करने से पूरी हो सकती है, क्योंकि शनि भी इस भाव को देख रहे हैं, भाग्यस्थान ही एक तरीके से एक्टिवेट है, तो आपकी किस्मत जो है वो एक्टिवेट हो रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है एक लिहाज से, यदि हम इसको देखते हैं तो। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि जो कि 9वीं राशि है, धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा देवगुरु बृहस्पति देव के ट्रांजिट का? देखिए नेहा, धनु राशि के मालिक ही गुरु होते हैं तो गुरु नीच अवस्था में, वक्री में, तो क्योंकि राशि का स्वामी वक्र हो गए, नीच अवस्था में हो गए, तो नीच के गुरु जो है वक्र अवस्था में अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पर गुरु दूसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे, शनि पहले से यहाँ पर विराजमान है, ये धन का भाव होता है, तो शनि और गुरु की यहाँ पर उपस्थिति धन के लिहाज से हालांकि थोड़ी सी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते हम, लेकिन चूंकि गुरु यहाँ पर देख रहे हैं, छठे भाव को देख रहे हैं, तो यदि आपका कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रही है, कोई इशू चल रहा है, तो यहाँ पर आपको सफलता अच्छी मिल सकती है, क्योंकि ये वाले भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है। यदि कोई मामला चल रहा था तो आपको उसमें विजय जो है वो हासिल हो सकती है। यहाँ से गुरु सीधा अष्टम दृष्टि से इस भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। ये अष्टम भाव होता है। अष्टम भाव जैसे कि हमने बताया कि ये रिसर्च का भाव है। जो लोग स्टूडेंट जो है वो स्टडी कर रहे हैं या जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, उनके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि अष्टम का एक्टिवेट होना अच्छा नहीं है। अष्टम के बुरे और अच्छे दोनों तरह के फल आपको मिल सकते हैं, तो गाड़ी थोड़ा सा धीमे चलाइए। यदि आपका कोई इंश्योरेंस का केस चल रहा है तो उसमें आपको थोड़ी सी सफलता मिल सकती है। यदि आपकी कोई हिडन प्रॉपर्टी है, आपको नहीं पता है, कई बार नेहा पता नहीं होता कि आपके नाम पे कुछ होता है, वो सामने आ सकती है। तो हिडन एसेट्स यहाँ से आती हैं सारी, वो सामने आ सकती हैं। ड्राइविंग आपको स्लो करनी है और ये भाव जो है वो एक्टिवेट है। थोड़ा सा सतर्क रहें। यदि आपको कोई समस्या आती है बीपी की या शुगर की या हल्की कोई समस्या आती है तो उसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि इस भाव से लंबी बीमारी देखी जाती है। यहाँ से बीमारी जब शुरू होगी तो फिर लंबी चली जाएगी। तो एक तो ये भाव एक्टिवेट हो रहा है, एक ये आपका कर्म स्थान एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि गुरु सीधा नवम दृष्टि से इसको देखेंगे। तो कर्म को लेकर आप थोड़ा सा आपका जो है वो बल बढ़ जाएगा, एंथुसिज्म आप में बढ़ जाएगा। कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपकी तरक्की संभव है, वहाँ से आपको गेन मिलेंगे। यदि आप कारोबारी हैं तो आपके ऑर्डर्स में थोड़ी सी जो है वो तेजी आपको देखने को मिल सकती है। सिचुएशन जो है वर्क की या कर्म की या कारोबार की, वो थोड़ी सी सुधरेगी धनु राशि के वालों के लिए। जी, यानी कि धनु राशि के जातकों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा इस समय। बिल्कुल जी, अगली राशि की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए नेहा, मकर राशि के जातकों पर ऑलरेडी शनि की 7.5 जो है वो चल रही है। वहाँ शनि जो है वो चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, गुरु भी ऊपर से ट्रांजिट करना शुरू कर देंगे। तो गुरु का ट्रांजिट लगन में होना बहुत अच्छा होता है। सबसे पहली बात तो शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, वहाँ पर लगन के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं। कुछ लोगों को शनि अच्छा फल देते हैं 7.5 के दौरान, कुछ थोड़ा सा कमज़ोर रह जाता है फल। लेकिन इस माह में गुरु का ट्रांजिट लगन के ऊपर से चीज़ों को बैलेंस करेगा। यदि कोई इरिटेशन हो रही थी पहले की, कोई समस्या हो रही थी या किसी चीज़ को लेकर उतावले हो जाते थे, तो यहाँ पर गुरु आके थोड़ा सा मन को शांत करेंगे। यहाँ से सीधा सप्तम दृष्टि से सप्तम को देखेंगे तो सप्तम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर यदि वाइफ के साथ या अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था तो वो विवाद जो है वो अब ठीक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। यदि आपकी पत्नी को हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आ रहा था तो वो हेल्थ से रिलेटेड इशू जो है वो अब थोड़ा सा सुधर जाएगा। गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, ये संतान का भाव है। यदि आप मैरिड हैं और संतान की अपेक्षा कर रहे हैं कि
आने वाले दिनों में कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, तो यहाँ पर गुरु आपको अच्छी न्यूज़ भी दे सकते हैं। यहाँ से गुरु की दृष्टि क्योंकि नवम के ऊपर पड़ेगी सीधा, तो भाग्य स्थान को भी एक्टिवेट करेंगे। यदि आप यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो यात्रा का प्रोग्राम आपका बन सकता है। यदि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ लाइफ में अच्छा होगा क्योंकि भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि है, तो भाग्य एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पर मकर राशि के जातकों के लिए गुरु का ये ट्रांजिट, ये जो है 2 खुशखबरियां लेकर आ रहा है। एक तो संतान भाव एक्टिवेट है, एक भाग्य स्थान एक्टिवेट है। ये त्रिकोण भाव होता है कुंडली का। तो चलिए बात करते हैं अगली राशि कुंभ की। कुंभ राशि के जातकों पर ये वक्री जो होंगे देवगुरु बृहस्पति देव, क्या प्रभाव छोड़ेंगे, बात करते हैं नरेश जी से। देखिए नेहा, गुरु जो है वो यहाँ पर 12वें भाव में आ जाएंगे। जी। 12वें भाव में हालांकि गुरु का ट्रांजिट अच्छा नहीं होता, लेकिन चूंकि वक्री अवस्था में है, चूंकि नीच में है, तो गुरु निश्चित तौर पर अच्छा फल करेंगे। यहाँ पर भी यहाँ से देखेंगे सीधा छठे भाव को सप्तम दृष्टि से, सबसे पहली बात। यहाँ से देखेंगे सीधा चौथे भाव को पंचम दृष्टि से, और यहाँ पर सीधा अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि रहेगी। अब यहाँ पर गुरु जब चौथे को देखेंगे, तो यदि इस राशि के जातकों का कोई प्लान है प्रॉपर्टी खरीदने का, कोई एसेट खरीदने का, कोई गाड़ी का, कोई लग्जरी खरीदने का, तो यहाँ पर ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है गुरु की इस ट्रांजिट से। क्योंकि गुरु जो है वो ऐसी पोजीशन बना रहे हैं 2 महीने में, यदि आप कोई प्लान कर रहे थे तो वो एग्जीक्यूट हो सकता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है यहाँ पर, तो ये छठा भाव एक्टिवेट है, तो आपको उस कोर्ट केस में विजय मिल सकती है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एग्जाम दे रहे हैं, या कुछ लोग एडमिशन के लिए देते हैं एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। यदि कुंभ राशि के जातक हैं और आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी है, चाहे वो क्लैट का टेस्ट दे रहे हैं, या कोई और ऐसा टेस्ट दे रहे हैं जिसमें टेस्ट के जरिए एडमिशन होती है, तो ये कंपटीशन का भी भाव होता है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि के जरिए आपके लिए वो 2 महीने का समय अच्छा है। यदि आपने तैयारी की है और रिजल्ट आपका इसी दौरान आना है, तो ये रिजल्ट आपके फेवर में रह सकता है। यहाँ से अष्टम को देखेंगे। अष्टम भाव जो होता है, थोड़ा सा ये यहाँ पर गड़बड़ वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि अष्टम से सडन लॉस देखा जाता है, नुकसान जो है वो यहीं से आता है सारा, और एक्सीडेंट होता है, लंबी बीमारी यहीं से आती है। खासतौर पर इस राशि के जो बुजुर्ग जातक हैं, उनको थोड़ा सा अपनी सेहत को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही यहाँ पर दिखाते हैं, तो आपको बीमारी जो है वो लंबी खींच सकती है। ड्राइविंग का खासतौर पर ध्यान रखें। यदि आपका कोई केस चल रहा है इंश्योरेंस का, तो हो सकता है इंश्योरेंस के केस में आपकी थोड़ी सी विजय प्राप्त हो जाए, क्योंकि यहाँ से हिडन प्रॉपर्टी आती है, यहाँ से जो है वो लिटिगेशन आती है। तो इस स्थिति, ये गुरु की ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी इस मामले में जरूर फायदेमंद रह सकती है। चलिए दर्शकों, बात करेंगे अगली और आखिरी राशि मीन की। साथ ही साथ जानेंगे उपाय कि क्या कौन से जातक क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए नेहा, मीन राशि के स्वामी भी गुरु होते हैं। जब लगन का स्वामी 11वें भाव में चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि 11वां भाव जो होता है वो वृद्धि का भाव होता है। ये कर्म है, ये उसका फल है, ये वृद्धि का भाव है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग प्रमोशन वेट कर रहे हैं मीन राशि के, उनको प्रमोशन मिल सकता है। जिनका कारोबार ठीक नहीं चल रहा, उनके लिए आय जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि लगन के स्वामी जाकर सीधा बैठ गए वृद्धि के भाव में। तो ये आय का भाव है, वृद्धि का भाव है। यहाँ से गुरु सीधा यहाँ पर पंचम देखेंगे और ये एक्टिवेट करेंगे पंचम भाव। यदि मैरिड हैं तो संतान का भाव है ये। यदि आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं या निवेश करते हैं जहाँ पर इजी गेन्स मिलते हैं, तो ये भाव अच्छा है, ये एक्टिवेट होने जा रहा है। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, या कहीं गोल्ड में या कहीं सिल्वर में निवेश कर रहे हैं, या किसी कमोडिटी में निवेश करते हैं, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ का फायदा मिल सकता है। यहाँ पर गुरु सीधा देखेंगे सप्तम को। और यदि आपकी एज शादी के लिए हो चुकी है, तो आपके लिए शादी के योग जो है वो बन रहे हैं इस राशि परिवर्तन के साथ ही, क्योंकि गुरु जिस भाव पे दृष्टि डालते हैं वो भाव एक्टिवेट हो जाता है। यदि आपका पत्नी के साथ कोई इशू चल रहा है, मैरिड हैं आप, तो वो इशू ठीक हो सकता है। यदि आपके पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं चल रही, तो उस सेहत को लेकर जो आपके कंसर्न थे वो थोड़े से ठीक हो जाएंगे, उनकी जो है वो सेहत ठीक हो सकती है। यहाँ पर गुरु इस भाव को देखेंगे। यदि भाई के साथ किसी तरह का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो हो सकता है। यदि आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ पर आप उस चीज़ को लेकर अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो मोटे तौर पर यदि हम देखते हैं, तो ये वाले भाव जो एक्टिवेट हो रहे हैं एक तरीके से गुरु जिनको देख रहे हैं, तो उनसे संबंधित फल जो है वो मीन राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। जी, उपायों की बात कर रहे थे नरेश जी, उपाय जरूर। गुरु के लिए नेहा सबसे जो अच्छा उपाय होता है, क्योंकि गुरु जो है वो फलदार पेड़ों के कारक हैं। यदि कोई भी व्यक्ति जिसका गुरु खराब है, तो एक पेड़ जरूर लगाए जिसपे फल लगते हों। वो चाहे कोई भी फल हो सकता है। अमरूद का पेड़ इजीली नेहा घर पे भी लग जाता है। अनार लगाए जा सकते हैं। अनार का पेड़ जो है वो इजीली घर पे भी लोगों के लगाया होता है। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जहाँ जो बहुत देर बाद फल देते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो बहुत जल्दी फल देते हैं। जितनी जल्दी आपका पेड़ फल देना शुरू करेगा, उतनी जल्दी आपका गुरु जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। यदि आप आम का पेड़ लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मानसून का सीजन चल रहा है। तो कोई एक पेड़ आप ऐसा लगा लीजिए घर पे जिसको आप टेक केयर कर सके, जिसका आप ध्यान रख सकें, जिसको आप पानी देते रहें। तो जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे आपके गुरु की पोजीशन जो है वो ठीक होती रहेगी। सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है। दूसरा होता है, यदि आपको कोई भी टीचर मिलता है रास्ते में, उसकी रिस्पेक्ट करिए जरूर। गुरु के साथ बनाकर रखने से गुरु जो है वो बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि गुरु आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु गुरु के ही कारक हैं, टीचर के ही कारक हैं। तो टीचर्स के साथ आपके संबंध जो है वो अच्छे रहने चाहिए। चाहे वो आपके स्कूल के टीचर रहे हैं, चाहे वो आपके कॉलेज के टीचर रहे हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं। आप यदि कर्म स्थान पे जाते हैं, किसी जगह पर किसी से ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसके प्रति थोड़ी सी जो है वो सद्भावना रखिए, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो सिखाते वक्त कई बार आपको डांट भी देते हैं। यदि आप ग्रेटिट्यूड नहीं रखेंगे कि गुरु के प्रति, तो आपका गुरु अच्छे फल नहीं देगा। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, जिनका गुरु खराब है कुंडली में, वो चुटकी एक हल्दी की डालें पानी में नहाते वक्त, या दूध पीते हैं तो दूध में केसर डाल लीजिए या हल्दी डाल लीजिए। ये गुरु के जो उपाय हैं जो सभी कर सकते हैं नेहा। जी, ये कॉमन उपाय आपने जाने कि गुरु जो गुरु बृहस्पति देव हैं उनको कुंडली में अच्छा कैसे किया जा सकता है। तो इसी के साथ अगर और भी कोई ट्रांजिट होगा या विशेष जानकारी होगी, हम आपके साथ साझा करेंगे। उसके लिए आपको हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। तो अगली विशेष जानकारी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।